हेलो बच्चों, 10th क्लास में लेसन चल रहा था अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जिसमें पिछली वीडियो में आपने पेचिश रोग के बारे में पढ़ा था। आज बात करते हैं अतिसार रोग के बारे में। देखते हैं, यह भी अशुद्ध भोजन व दूषित जल के कारण फैलता है। जो अतिसार रोग होता है ये भी दूषित अशुद्ध भोजन तथा दूषित जल के कारण फैलता है। यह प्रायः छोटे बच्चों को अधिक होता है और यह अधिक से अधिक छोटे बच्चों को होता है। भोजन ठीक से ना पचने के कारण भी यह रोग हो जाता है, और जो भोजन है सही से ना पच पाने के कारण भी ये रोग होता है। यह रोग प्रायः वर्षा ऋतु में तथा आंतों में प्रदाह के कारण भी उत्पन्न होता है। मतलब ये जो रोग है ये वर्षा ऋतु में अधिक होता है और आंतों में प्रदाह होने के कारण भी हो जाता है। कारण क्या होता है इसका कि यह रोग स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु से फैलता है। ये जो इसका जीवाणु का नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु होता है, इसके कारण ये रोग होता है। अशुद्ध दूध, गंदा पानी, दूध की बोतल और निपिल इस रोग का मुख्य कारण है। मतलब अशुद्ध दूध पिलाने से या फिर गंदा पानी या फिर जो बोतल की निपिल होती है वो गंदी होने के कारण, संक्रमित होने के कारण ये रोग मुख्य का कारण होता है अतिसार का। अनुचित अपौष्टिक भोजन, असमय भोजन करने से भी यह रोग हो जाता है। अशुद्ध अनुचित अपौष्टिक मतलब अनुचित भोजन और अपौष्टिक भोजन तथा समय समय खाने के कारण भी यह रोग होता है। रोगी बच्चों के संपर्क में आने से यह फैलता है, और रोगी बच्चों के संपर्क में स्वस्थ बच्चे जब आते हैं तो वो भी इस रोग का रोगी बच्चों के संपर्क में आने से ये रोग दूसरे बच्चों को भी हो सकता है। भोजन का हजम ना होना इस रोग का मुख्य कारण, और भोजन का हजम ना होना इस रोग का मुख्य कारण होता है, अपच होना एक तरह से। फिर देखते हैं लक्षण क्या होते हैं इसके। सर्वप्रथम बच्चों को हरे रंग के पतले दस्त आते हैं। जो ये रोग का लक्षण है कि उसमें सबसे पहले बच्चे को हरे रंग के दस्त आने लगते हैं। दस्त के साथ साथ कभी कभी रक्त भी आने लगता है और दस्त के साथ ही साथ कभी कभी खून भी आता है, रक्त भी आने लगता है। रोगी को हल्का सा ज्वर भी होता है। रोगी जो होता है उसको हल्का सा ज्वर मतलब फीवर भी होता है। दस्त इतने अधिक आते हैं कि उनकी संख्या दिन में 25 तक हो जाती है, और इतनी अधिक हो जाती है कि दिन भर में 25 बार दस्त तक हो जाते हैं। 25 तक हो जाती है दस्तों की संख्या जो है। रोगी एकदम निढाल हो जाता है। रोगी एकदम बेहाल और असहाय, थक जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, निढाल हो जाता है। उपचार, रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। इस रोग होने पर रोगी को बहुत ज़्यादा पूरा विश्राम देना चाहिए। उसे हल्के तथा शीघ्र पचने वाला पदार्थ, उसे हल्का खाना और जल्दी पचने वाला भोजन देना चाहिए, जैसे कि मट्ठा हुआ या सोडा वाटर तथा अरारोट का पानी देना चाहिए। शिशु को ठंड से बचाना चाहिए, और बच्चे को ठंड से भी बचाना चाहिए। बच्चों को फटे दूध का पानी देना चाहिए। जो मतलब बच्चों को फटे दूध का पानी इसमें बहुत लाभदायक होता है अतिसार रोग में। रोग से बचने के उपाय क्या हैं देखते हैं। इस रोग के बचने के लिए घर तथा आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना आवश्यक है। जो ये रोग होता है इससे बचने के लिए घर के आसपास का जो वातावरण है वो अत्यंत स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाजार से लाई हुई तरकारियों और फलों को स्वच्छ जल में भली प्रकार धोकर काम में लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाजार से लाया हुआ सामान जो भी हो, चाहे सब्जियां हों या फलों को स्वच्छता से भली प्रकार धोकर काम में ही प्रयोग करना चाहिए। जिस समय रोग शहर में फैल जाता है उस समय इन चीज़ों को पोटेशियम परमैंगनेट से पानी से धोना उचित होता है। जिस समय रोग फैला हुआ हो शहर में उस समय जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, जो सब्जियां या फल वगैरह, तो उन चीज़ों को पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से ही धोना उचित होता है। ऐसे समय में बाजार की बनी चीज़ें, मिठाई, चाट आदि भी नहीं खानी चाहिए, और जिस समय रोग फैला हो उस समय बाजार की बनी हुई मिठाइयाँ या चाट आदि नहीं खाना चाहिए। घरों में रखा हुआ बासी भोजन भी प्रायः दूषित हो जाता है, और घरों में रखा हुआ बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन को खाना भी उचित नहीं, मतलब बासी भोजन को खाना सही नहीं होता। बहुत देर तक रखा हुआ दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। अगर दूध को बोतल में भरकर रखा गया है और उसको काफ़ी देर, घंटे या 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद बच्चे को नहीं देना चाहिए। इससे भी संक्रमण होने का खतरा रहता है। ताज़ा दूध, स्वच्छ
बर्तन में सफाई से उबालकर ही तुरंत प्रयोग में लाना चाहिए। जो ताज़ा दूध होता है उसे तुरंत उबालकर बर्तन में उबालकर ही तुरंत प्रयोग में लाना चाहिए। पानी उबालकर पीना चाहिए। पानी को हमेशा बॉयल कर पीना चाहिए। यदि घर में किसी को अतिसार हो जाए तो उसके मलमूत्र को किसी ऐसे बर्तन में एकत्र करना चाहिए जिससे कोई तीव्र निसंक्रामक विलयन भरा हो। मतलब यदि किसी को अतिसार हो जाए तो उसका जो मलमूत्र है उसको ऐसे बर्तन में एकत्र कर देना चाहिए जिसमें कि तीव्र बहुत तेज निसंक्रामक विलयन भरा हो, और बाद में इसे बस्ती से दूर ले जाकर किसी एकांत स्थान पर जला देना चाहिए, और उसे ले जाकर बस्ती से दूर कहीं ले जाकर एकांत स्थान पर उसके मलमूत्र को जला देना चाहिए। ऐसा करने से रोग के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और रोग के फैलने की संभावना नहीं रहती, और ऐसा करने से जो रोग के जितने भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और रोग को फैलने की भी संभावना नहीं होती। तो बच्चों ये हुआ आपका अतिसार रोग के कारण, लक्षण, बचने के उपाय, और पेचिश तथा अतिसार में अंतर इसकी हम अभी पिक खींच के भेज देंगे, और इसमें जो हैजा है इसको हम कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।